हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट फॉर यू। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप तैरना नहीं भी जानते हैं तो भी कैसे बच सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सलाह है। आप अगर तैरना नहीं जानते हैं तो आप गहरे पानी में जाने से बचें। कुछ यहाँ पे बेसिक टिप्स हैं कि हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम ड्रोनिंग। अब इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है कि अगर आप तैरना नहीं जानते हैं तो गहरे पानी में तो जाएं ही ना, ठीक है। और अगर आप तैरना जानते भी हैं तो भी सजेस्ट करूंगा कि आप बहुत ज़्यादा गहरा अगर पानी है तो आप ना जाएं। पहला जो रूल रहता है। दूसरा रूल ये है कि कभी भी अकेले स्विम ना करें। अब चाहे आप कितने भी अच्छे तैराक हो, कितना भी अच्छा तैरना जानते हो, कभी भी अकेले स्विम ना करें। आपका कोई फ्रेंड या कोई लाइफ गार्ड आपके साथ होना चाहिए या आपको ऑब्जर्व करता होना चाहिए। अब अगर बहता हुआ पानी है, बहुत तेज़ बहता हुआ पानी है, तो उसमें भी स्विम ना करें, ठीक है। या फिर उसमें अगर स्विम करना नहीं जानते हैं तो किनारे पे ही रहें, गहराई में ना जाएं। बिकॉज आप भी जानते हैं कि बहता हुआ पानी का जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद चौथी बात यह है कि आप लाइफ जैकेट का यूज़ करें या फिर कोई ऐसा फ्लोटिंग डिवाइस या ऐसा कोई फ्लोटिंग चीज़ जिससे कि आप तैर पाए, जैसे कि एक ट्यूब हो गया या फिर कुछ और ऐसी ही चीज़ें। उसके साथ भी आप गहरे पानी में तो ना ही जाए, मेरा तो यही सजेशन होगा। उसके बाद लास्ट बात आती है कि अगर आप एक नई जगह पे हो, आप कोई नई जगह पे गए हो जहाँ पे आप पानी में जा रहे हो और आपको नहीं पता है कि ये पानी कितना गहरा है या यहाँ पे कितनी दूरी के बाद कितनी गहराई है, कहाँ तक इसमें मैं जा सकता हूँ, तो वहाँ पे स्विम करने से वहाँ पे जो है तैरने को अवॉइड करें। अब इसके साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ तैरने के तरीके, स्टाइल जो कि बेसिक है। पहली है फ्री स्टाइल, ठीक है। इसे कहते हैं फ्री स्टाइल में क्या होता है कि आप अपनी चेस्ट को जो है पानी के सरफेस पे रखते हो और अपने हाथों को पहले राइट आपका हैंड जाएगा आगे, फिर आपका लेफ्ट हैंड जाएगा और अपनी लेगों को साइकिल की तरह आप लगातार जो है हिलाते रहेंगे और उस तरीके से आप जो है तैर पाएंगे। ये पहली तरह की स्टाइल है। दूसरी होती है आपकी बैक स्ट्रोक। बेसिकली बैक स्ट्रोक में होता ये है कि आपकी लेग जो बहुत कम काम में आती है, बेसिकली आपका जो काम आता है हाथ आपके काम आता है, ठीक है। आपको हाथों को स्लोली मूव करना होता है और आप इसमें तैर पाते हैं। बैक के बल आपको जो है, बैक जो है आपका सरफेस, जो वाटर सरफेस है उसमें बैक जो है कॉन्टैक्ट में रहता है। उसके बाद आती है थर्ड स्टाइल है, ये है ब्रेस्ट स्ट्रोक। ब्रेस्ट स्ट्रोक में बेसिकली जो होता है ये है कि आपको सांस ली फिर पानी में नीचे गए, जैसे मछली करती है। पहले आपने सांस ली, फिर आप नीचे अपने दोनों हाथों को आपने जोड़ करके नीचे गए, फिर आप अगेन ऊपर आए, फिर आपने सांस ली, फिर आप नीचे गए। बेसिकली इस तरीके से ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है। अब उसके बाद बात करें, लास्ट है द बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में भी आपका जो है, आपके मूवमेंट जो है आपके पैरों का मूवमेंट होता है। आपने कभी तैराक को, जो तैराक होते हैं जो कि रेसिंग होती है तैराक की, उसमें आपने देखा होगा जो वो तैरते हैं वो बटरफ्लाई है। द बटरफ्लाई मूव में वो तैरते हैं, ठीक है। इसमें फास्ट आप तैर सकते हैं लेकिन इसमें प्रैक्टिस बहुत होनी, बिकॉज सांस लेने का आपको कम टाइम मिलता है, ब्रेथ लेने को कम टाइम मिलता है, ठीक है। तो ये हो गई कुछ तैरने के तरीके। अब आपको बताने जा रहा हूँ कि ये तो तैरने के तरीके, लेकिन मेरा मकसद है मैं आपको बताऊँ कि आप कैसे बचते हैं, अपने आप को डूबने से कैसे बचा सकते हैं। तो वहाँ पे पहली एक चीज़ आती है कि लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट जो है सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपको तैरना नहीं आता है इसके बाद तो पानी उतरे ही ना। अब लाइफ जैकेट अलग अलग तरीके की मार्केट में अवेलेबल है, कई डिज़ाइन है उनके, ठीक है। और अलग अलग तरीके से आप अलग अलग तरीके की मिलेगी लाइफ जैकेट। उसमें जो है हर लाइफ जैकेट की अपनी कैपेसिटी है कि वो कितना वेट उठा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपने लाइफ जैकेट ले ली, उसमें एक 100 किलो का बंदा वेट पानी में जाएगा तो वो उसे फ्लोट करेगी, नहीं। एक हर लाइफ जैकेट की अपनी एक लिमिट है, अपनी एक क्षमता है जिसके इतना ही वेट वो उठा सकता है। उसके बाद हर लाइफ जैकेट का एक टाइम लिमिट है, इतने देर तक वो पानी में इतने वेट को फ्लोट कर सकता है। मान लीजिए कि कोई लाइफ जैकेट, एग्जाम्पल के तौर पे एक लाइफ जैकेट लेते हैं, वो 70 किलो वेट उठा सकती है और 7 घंटे तक, 8 घंटे तक पानी में एक पर्सन को जो है तैरा के रख सकती है 70 किलो वेट को। अब ऐसा नहीं है कि वो लाइफ जैकेट 70 किलो यानी कि 100 किलो वेट को नहीं उठाएगी, नहीं, वो वेट उसका भी उठाएगी, बट उसकी जो टाइम लिमिट है, उसकी जो फ्लोटिंग टाइम लिमिट है वो कम हो जाएगी। रीज़न कि उस अब अपनी क्षमता से ज़्यादा वेट उठाना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो 7 घंटे की जगह 5 घंटे में है
उसकी जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगी। और लाइफ जैकेट को कभी भी ढीला नहीं पहनना चाहिए, उसे जितना हो सके आप अपनी टाइट करके रखो, जितना हो सके टाइट पहनो। बिकॉज अगर आपने उसे ढीला पहना, मान लीजिए कि आप कूदे हो, गिरे हो, अगर वो आपके सिर में फंस गया, आपके हाथों में फंस गया, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा दिक्कतें होंगी। सो इसको टाइटली पहनना चाहिए। अब बात करते हैं इसके बाद कि लाइफ जैकेट कैसे। ये एक लाइफ जैकेट है जो कि जिसमें कि बेसिकली हवा का जो प्रेशर है उसके थ्रू ये जो है फ्लोट करता है, ठीक है। उसके बाद ये है फोम वाला लाइफ जैकेट, ठीक है, जो कि नॉर्मली बेसिकली ज़्यादातर जो चलता है यही लाइफ जैकेट है जो कि यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ और टाइप हैं जो कि लाइफ जैकेट के मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 3 और लाइफ जैकेट, और भी मार्केट में बहुत डिज़ाइन है, हर कंपनी अपना एक अलग डिज़ाइन। बेसिकली सबका काम एक ही है, आपको पानी में तैरा के रखना, फ्लोट करना, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप डूबने से बचने के लिए क्या करें। सपोज कीजिए कि आपको तैरना नहीं आता और गलती से आप एक अननोन जगह पे तैर रहे हो और आप गहराई में पहुंच गए जहां पे अब कुछ कंडीशन जो है डूबने वाली आ गई है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या कर, सबसे पहला अपने आप को शांत रखो, पैनिक मत होइए, घबराइए मत। आपको भी पता है कि आप जो है गहरे पानी में पहुंच गए हो, ठीक है। और जो मैंने पहले बातें बताई थी उनका ध्यान रखें तो जाहिर सी बात है ये कंडीशन नहीं आएगी, लेकिन कंडीशन आ रही है। अब उस टाइम करना, पैनिक नहीं होना है। आप जितना शोर मचा सकते हो बचाने के लिए, चाहे आपको चिल्लाना पड़े, चाहे आपको पानी थपथपाना पड़े, जो भी करना पड़े आप करो, जो भी करना पड़े। उसके बाद बात करते हैं कि अब आपको अपनी बॉडी को हॉरिजॉन्टली, यानी कि पानी के सरफेस के हिसाब से बराबर आप अपनी बॉडी को कर लो, हॉरिजॉन्टली आप अपनी बॉडी को कर दो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपकी बॉडी की खुद की एक कैपेसिटी है, एक कैपेबिलिटी है फ्लोट करने की, वो काम आएगी और आप जो है फ्लोट करेंगे, ठीक है। उसमें जो है आपको करना क्या, अपने हेड को जितना हो सके पानी से ऊपर रखो। बिकॉज फ्लोट तो करेगी आपकी बॉडी, लेकिन आपको अपने हेड को ऊपर रखना है, जितना हो सके ऊपर रखना है। और जितनी बार मौका मिले गहरी सांस लो, जितनी बार मौका मिले गहरी सांस लो और अपने आप को जो है ऊपर रखो पानी से। मैं आपको देता हूँ किस तरीके से पोजीशन होगी जिसमें कि आप अपने को ऊपर रख सकते हो। ये एक पोजीशन है बैक स्ट्रोक। सो बेसिकली जो बैक स्ट्रोक पोजीशन है इसमें आप जो है अपने आप को तैरा के रख सकते हो। मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनमें भी ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं तैर पाते हैं ईजीली, इसलिए जो है ये पोजीशन होती है जिसको, जो कि बेस्ट पोजीशन होती है, जिसमें कि आप ईजिली तैर सकते हैं, बैक स्ट्रोक पोजीशन। अब बात करते हैं, इस पोजीशन में होता है कि बेसिकली आपको बिल्कुल शांत हो जाना है, अपने हाथ पैरों छोड़ देना है, पैरों को सीधे कर लेना है और हाथों को फैला लेना है। हेड को अपना जितना हो सके जैसे ऐसे करना जैसे आपने तकिए पे रखा हुआ है, ऐसे आप पोजीशन रखेंगे और आपको जो है इजीली आप फ्लोट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपने लाइफ जैकेट पहना हुआ है और आप गिर गए हैं पानी में, तो आपको ये पोजीशन है जिसमें कि आपको अपने आप को रहना है, जैसे कि आप इजीली जो है पानी में फ्लोट कर पाएंगे, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक सलाह है। आप कभी भी गहरे पानी आने से पहले एक विशेषज्ञ की सलाह ले या लोकल गाइड जो वहाँ का है उसकी सलाह कि पानी कितना गहरा है, किस पोजीशन पे कितना गहरा है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट फॉर यू। प्लीज़ आप इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज आप ही का सब्सक्राइब करेंगे, आप मुझे लाइक करेंगे मेरी वीडियोज़ को, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और आपके लिए एक अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।